हेलो एंड वेलकम। जैसे हमने देखा कि कैसे रमेश जी के शेयर्स बने और कैसे रमेश जी ने पैसे इकट्ठे किए शेयर मार्केट के थ्रू शेयर्स बना के, राइट। तो हमने समझ लिया कि शेयर्स क्या होते हैं। अब रमेश जी के शोरूम्स भी ओपन हो गए हैं और काफ़ी सारे लोगों ने उनके शेयर खरीद भी लिए हैं। अब वो शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन अब हमें यह समझने की ज़रूरत है कि वो शेयर्स होल्डर कौन है। जैसे शेयर जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, जब रमेश जी ने पहली बार मार्केट में शेयर लॉन्च किए थे, तब जिन्होंने शेयर्स को सब्सक्राइब किया था वो लोग हैं शेयर्स के अभी ओनर। और जो पहली बार ट्रांजैक्शन हुआ उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। दो प्रकार के मार्केट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो जब पहली बार शेयर्स इश्यू होते हैं, जैसे रमेश जी ने किए, तो वो प्राइमरी मार्केट में इश्यू किए, क्योंकि तब कोई इन्वेस्टर एग्जिस्टिंग नहीं रहता, सारे के सारे नए लोग रहते हैं जो शेयर्स को खरीदते हैं। तो ये प्राइमरी हो गया, ये प्राइमरी ओनर्स होते हैं जिनके पास ये शेयर होता है। एक शेयर होल्डर का मतलब है कि ये कंपनी के शेयर उनके पास है, उनके नाम पे है, राइट। अब जैसे हमने बताया था कि अब मुझे समझो पैसे की जरूरत है तो मुझे उसको सेल करना पड़ेगा, और ये सेल करने के लिए मुझे फैसिलिटेट कौन करेगा? तो ये जो सेलिंग का सब चीज़ है उसको हैंडलिंग करते हैं स्टॉक एक्सचेंज। जैसे हमारी बहुत तरीके की मार्केट होती है, सब्जी की भी मार्केट होती है, कपड़ों की भी मार्केट होती है, ज्वेलरी की भी मार्केट होती है। तो ये स्टॉक की भी एक मार्केट है जो हैंडलिंग स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, जहां पर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, और जिनको बेचना है वो बेच सकते हैं और जिनको खरीदना है वो खरीद सकते हैं। तो ये जो मार्केट है उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती, शेयर्स नए लॉन्च होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में ओनरशिप चेंज होती है एक ओनर से दूसरे ओनर में, जिसमें कंपनी को कोई लेना देना नहीं, कंपनी के पास एक फिक्स्ड प्राइस से पैसे आ जाते हैं। जैसे रमेश जी ने 100 रुपए के प्राइस पे शेयर इशू किए थे, तो 100 रुपए के हिसाब से पैसे रमेश जी के पास आ गए। अब प्राइस बढ़ते बढ़ते 150 हो गया, तो मैं एज अ स्टॉक होल्डर अपने शेयर्स 150 रुपीज में दूसरे को सेल करूंगा, तो कंपनी के लिए ओनर चेंज हो जाएगा, लेकिन वो 50 रुपए है वो मेरा प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट, रमेश जी को इसका कोई प्रॉफिट नहीं है, राइट। तो ये 50 रुपए का फायदा मुझे हुआ। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट चलता है, और स्टॉक मार्केट में करोड़ों लोग रहते हैं जो इसमें इन्वेस्टिंग करते हैं, और आज के डेटा के हिसाब से 4 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट होल्डर्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में है। अब स्टॉक एक्सचेंज भी जो है वो डायरेक्टली लोगों को अप्रोच नहीं करता, या लोग वहां पर ट्रेड नहीं करते हैं। लोगों को अप्रोच करने के लिए होते हैं ब्रोकर्स। तो ये ब्रोकर का काम होता है, जैसे हम रियल एस्टेट में भी जाते हैं तो ब्रोकर्स होते हैं, और बाकी भी बहुत सारी जगहों पर होते हैं। तो ब्रोकर्स जो है उनके पास क्लाइंट्स होते हैं। तो क्लाइंट्स क्या करते हैं, जैसे शेयर होल्डर है, मुझे शेयर खरीदना है, तो मैं किसी ब्रोकर के वहां पर अकाउंट ओपन करूंगा, वो ब्रोकर के वहां पर अकाउंट ओपन करूंगा, और ब्रोकर लिंक्ड होगा स्टॉक एक्सचेंज से। ये देखना बहुत जरूरी है कि वो जो ब्रोकर है वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर हो, क्योंकि बीच में ऐसा बहुत बार हुआ था कि बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसा आ गए थे जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर नहीं थे, और लोगों के पास फ्रॉड हो जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसी कोई गलती हो, तो आपको जरूर से देख लेना है कि स्टॉक ब्रोकर हमेशा स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए, राइट। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर करते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज में उनका जो भी ट्रेड होता है उसको नंबरिंग दिया जाता है, और उनको 1 to 1 मैच किया जाता है कि इन्होंने बेचा है, इन्होंने खरीदा है, इन्होंने बेचा है, इन्होंने खरीदा है। और दिन में हजारों करोड़ों ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि आज सब ऑनलाइन हो रहा है और ये सब ऑटोमेटेड है, यहाँ पर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। तो ये सब ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया गया है जहां पर इनका ट्रांजेक्शन हो जाता है, राइट। तो स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा काम क्या होता है, जैसे ऐसे रमेश जी थे, ऐसे बहुत सारे और लोग रहेंगे जिनको पैसों की जरूरत है, तो वो लोग अप्रोच करते हैं स्टॉक एक्सचेंज को, और स्टॉक एक्सचेंज उनके लिए भी ऐसे ही ब्रोकर्स के थ्रू नए नए इन्वेस्टर और नए नए क्लाइंट्स को लाते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों को ये फैसिलिटी दी जा सके, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केट से पैसे ले पाए और उसको आगे बढ़ा पाए। अब इसमें एक बीच में ये भी होता है रेगुलेटर, क्योंकि हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज भी कुछ गलती कर दे। जैसे हम बोलते हैं ना कि इंसान अगर कोई गलती करते हैं तो उनको ठीक करने के लिए पुलिस होती है, बैंक्स को मैनेज करने के लिए आरबीआई है, इंश्योरेंस सेक्टर को मैनेज करने के लिए आईआरडीए है। तो स्टॉक मार्केट में कोई भी फ्रॉड नहीं हो, कोई भी चीटिंग नहीं हो, कोई भी गलत काम नहीं हो, उसको मैनेज करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी है। तो सेबी टेक केयर करता है स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शनिंग को, मॉनिटर करता है। कुछ भी अगर उनको अनइवन लगता है या कुछ भी उनको डाउट लगता है तो वो रिपोर्ट मांग के चेक करते हैं, ताकि फंक्शनिंग बराबर हो सके। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि मैं 150 में बेचना चाहता हूं और स्टॉक एक्सचेंज 120 में बेच दे, राइट। तो ये सारी चीजें जो माइन्यूट चीजें होती है वो हटाने के लिए सेबी ध्यान देता है, और स्टॉक मार्केट को सही से फंक्शन करवाते हैं। और सेबी ब्रोकर्स के भी ध्यान देता है, ताकि ब्रोकर के वहां से भी कोई आगे पीछे नहीं हो जाए। और इसके साथ एक और है डिपॉजिटरीज, जैसे एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने शेयर खरीदे तो शेयर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आते हैं, हमारे पास पेपर फॉर्म में नहीं रहते। जैसे हमारे पैसे हमारे बैंक अकाउंट में रहते हैं, वैसे हमारे शेयर है वो हमारे नाम पे रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं, डीमटेरियलाइज फॉर्म में। तो वो शेयर जो रहते हैं वो डिपॉजिटरीज के पास रहते हैं, और हमें सिर्फ उनका एक्सेस रहता है कि हमारे पास कितने शेयर है और कितना प्राइस है। और ये प्राइस जो डिसाइड होता है वो स्टॉक एक्सचेंज नहीं करता है, स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ बताता है कि प्राइस क्या है। ज्यादातर प्राइस और बहुत सारे
इफेक्ट है, जो बहुत सारे फैक्टर्स है जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं, जो हम आगे जानेंगे, लेकिन उसको भी स्टॉक एक्सचेंज खाली हमें पब्लिश करता है कि ये टाइम पे, ये सेकंड पे ये प्राइस है। तो जो भी प्राइस के माइन्यूट से माइन्यूट जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको भी वहां पर स्टोर किया जाता है और उसको भी स्टॉक एक्सचेंज में सबको बताया जाता है। और जो ओपन प्राइस होता है, क्लोज प्राइस होता है, वो स्टॉक एक्सचेंज एवरी डे पब्लिश भी करता है और उसको भी आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं कि प्राइसेस कैसे होते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें स्टॉक एक्सचेंज करता है, सेबी रेगुलेट करता है, ब्रोकर्स के वहाँ से हम शेयर्स की लेन देन कर सकते हैं और हमारा एक लिस्ट मेंटेन होता है कंपनी के पास कि आज के पर्टिकुलर दिन पे हमारे स्टॉक कितने लोगों के पास है। तो जो भी लोग इसको बेच देते हैं उसके 2 दिन बाद वो उनके नाम पे आता है। जैसे आज मैंने कोई स्टॉक खरीदा तो आज ये ट्रेडिंग डे है, प्लस 2 दिन और उसके बाद वो स्टॉक में मेरा नाम आ जाएगा। तो मेरे अकाउंट में स्टॉक आने के लिए 2 दिन लगते हैं। 2 दिन बाद मुझे मेरे अकाउंट में जो CDSL या डिपॉजिटरीज का अकाउंट है उसमें स्टॉक आ जाएंगे, जहां पर हम भी चेक कर सकते हैं, ब्रोकर भी चेक कर सकता है। तो ये चेक करना काफी आसान है और सारी चीजें आज ऑनलाइन है, तो हमें कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं है और आसानी से ये सब चीजों को देखा जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री क्या है, ये सब चीजें क्यों एग्जिस्टेंस में आई और ये हिस्ट्री के माध्यम से हम जानेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे ट्रेडिंग कर पाएंगे। थैंक यू।